सम्राट की उपाधि को लेकर हिस्टोरियन डीएन झा ने कहा कि अशोक जैसे मौर्य राजाओं द्वारा सम्राट की उपाधि को अपनाना उनके अधिकार को उपमहाद्वीप को एक करने वाले नेता के रूप में पेश करने का एक स्ट्रेटेजिक कदम था। इसके साथ ही चक्रवर्ती उपाधि जो अक्सर सम्राट के साथ जुड़ी होती है, ये एक तरह से राजा को भगवान से जोड़ने का तरीका था। चक्रवर्ती सम्राट के कॉन्सेप्ट के बारे में अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। अब दोस्तों, सम्राट बनना तो फिर भी आसान था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट बनना बेहद मुश्किल काम होता था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक यज्ञ करना होता था और इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में सम्राट अपने योद्धाओं के साथ एक घोड़े को 1 साल के लिए भटकने के लिए छोड़ देता था। यह घोड़ा जिस राज्य में जाता था, या तो वो राज्य उस सम्राट की अधीनता को स्वीकार कर लेता था या फिर सम्राट के योद्धाओं को चुनौती मिलती थी। 1 साल तक इसी प्रोसेस में यह घोड़ा चलता है और आखिर में अगर कोई दुश्मन घोड़े को मारने या पकड़ने में कामयाब नहीं होता है तो घोड़े को राजा की राजधानी में वापस ले जाया जाता था। फिर इसी घोड़े की बलि दी जाती थी और राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था। ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ गुप्त राजाओं ने कराया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजा और सम्राट के बीच में क्या अंतर है। हालांकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मौर्योत्तर काल में इन उपाधियों के अलावा दूसरी उपाधियां भी चलने लगी, जैसे कि महाराजा धीराज।